यदि चतुर्भुज एबीसीडी में कोणों ए, बी, सी और डी के माप 2:3:5:6 के अनुपात में है तो यह चतुर्भुज एक ... होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक जो है ज्योमेट्री और ज्यामिति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या दिया है? एक चतुर्भुज है एबीसीडी, ठीक है, जिसमें ए, बी, सी और डी के जो माप है इसका अनुपात दिया है 2, 3, 5, 6। बताना कि चतुर्भुज कौन सा है। ये जो ऑप्शन दिया है पतंग, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और समलंब। देखो ये ऑप्शन से भी क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ये जो आंसर होगा वो समलंब होगा। हम पहले बता दे रहे हैं आंसर जो है वो समलंब है। अब इसको समझने का तरीका देखो क्या क्या है, जिस तरीके से समझना चाहो। पहला जो है हम देख लो, यहाँ वर्ग दिया है, ऑप्शन सी। वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो मान लो एक चतुर्भुज हम बना दे रहे हैं। अब वर्ग का कंडीशन क्या है कि चारों भुजा बराबर होता है। वर्ग का कंडीशन क्या है कि चारों भुजा थोड़ा छोटा बना रहे हैं क्योंकि अभी स्पेस चाहिए, तो ये हम वर्ग बना लिए। वर्ग का कंडीशन क्या है कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है, बराबर होना चाहिए। तो चारों भुजा बराबर है यानी कि ये चारों कोण बराबर होगा तब। और ये कोण है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री, अब चारों कोण बराबर है, चारों कोण है, टोटल चारों कोण बराबर है, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए प्रत्येक कोण। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो इसका प्रत्येक कोण का अनुपात भी तो सेम होगा। क्लियर है? अगर प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री है तो प्रत्येक कोण का अनुपात भी तो सेम होगा, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात, ये जो है कुछ भी ले लो, 3 अनुपात कुछ भी, चलो एक्स अनुपात एक्स अनुपात एक्स अनुपात, सब एक ही अनुपात में होना चाहिए। क्या ये जो अनुपात दिया है यहां एक ही अनुपात में है? नहीं है, तो ये वर्ग होगा नहीं। ये क्लियर हो गया। दूसरा, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? देखो एक दूसरे का जो सम्मुख भुजा वो समानांतर होता है इस टाइप से, ठीक है। अब सम्मुख भुजा समानांतर है, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, समानांतर और बराबर भी है, ठीक है। सम्मुख भुजा जो है समानांतर और बराबर भी होता है। ए बी सी डी, ए बी समानांतर सी डी है, ठीक है, और ए डी समानांतर बी सी है, और ये बराबर भी हो। जैसे ए बी समानांतर सी डी है तो ए बी बराबर सी डी भी होगा। क्लियर? अब ये समानांतर है समूह भुजा, तो सम्मुख कोण इसका जो है वो बराबर होगा, यानी कि कोण बी बराबर कोण डी और कोण ए बराबर कोण सी। तो इतना समझ लो, इसके अनुसार ए अनुपात सी, ठीक है, फिर बी अनुपात डी। अगर ए एक्स है तो ये भी सी भी वाई होगा, सी भी एक्स होगा, ठीक है, सी भी एक्स होगा। अगर बी वाई है तो सी भी डी भी वाई होगा। समझ में आ रहा है? अगर ए कोण अगर जितना है उतना सी बी, यहाँ क्या दी, हाँ, ए कोण जितना है उतना सी होगा और बी कोण जितना है उतना डी होगा, यानी कि कोण बी जो है डी के बराबर होगा और कोण ए जो है वो सी के बराबर होगा। इस कारण से दो अनुपात इसमें समान होगा, है ना। यहां जो वैल्यू हमें मिलेगा 2 अनुपात में मिलेगा, तो देखो 2 अनुपात में वैल्यू है नहीं है, तो समानांतर चतुर्भुज नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। अगला जो पतंग बच गया, पतंग कुछ इस टाइप से है फिगर। पतंग का कंडीशन क्या है हम रफली बता रहे हैं कि ये दोनों भुजा समान है, मान लो ए बी सी डी, ठीक है, और ये दोनों नीचे का भुजा समान है। क्लियर? और इसका जो है जैसे कोण बी और कोण डी, ये दोनों कोण बराबर होगा, ये समझ लो। ये दोनों कोण अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों कोण ए और सी अलग अलग है, ठीक है, लेकिन बी और डी जब बराबर है तो यहाँ पे दो ऐसा कोण जो है जैसे कोण बी बराबर कोण डी है, यानी कि अगर अनुपात बी का अनुपात एक्स है तो डी का अनुपात भी एक्स होना चाहिए। बी अनुपात डी जब कोण बराबर है तो कोण
बी अनुपात कोण डी, ये क्या होगा, एक्स अनुपात एक्स होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे कोई भी दो वैल्यू ले सकते हो, अगर देखना चाहो तो कोई भी दो वैल्यू ले लो कि जो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखो कोई भी ऐसा वैल्यू है चारों में से कि दो वैल्यू बराबर है, अनुपात में ही देखना है, नहीं हो रहा है। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हमको समलंब निकालना है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो मार सकते हो समलंब। और अब इसका देखो कि सॉल्यूशन, कि समलंब होगा कैसे। ये तो हुआ कि तीन ऑप्शन नहीं हुआ, तो चौथा ऑप्शन तो फाइंड करना है ना, कि चौथा ऑप्शन भी नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन गलत है। तो इसके लिए इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हो। देखो ये तरीका है, आप लोग चाहो तो इस मेथड का यूज करके देख लो। देख रहे हो तीन नहीं हो रहा है तो चौथा मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, चौथा होगा ही, है ना। तीन नहीं हो रहा है तो बाकी जो एक बचा हुआ ऑप्शन है वो होगा ही। और दूसरा तरीका है, हम सॉल्व कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कर लो डायरेक्ट कि कौन सा चतुर्भुज है। देखो एक चतुर्भुज हम बना रहे हैं आप इसके लिए। ठीक है, ये पूरा रफ हो गया तुम्हारा फर्स्ट मैटर। चतुर्भुज हम बना दिए, चतुर्भुज बना दिए, चलो बना दिए। ए बी सी डी कितना दिया है, 2। अच्छा देख लो, ए अनुपात बी अनुपात ले लेते हैं हम, सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 6, है ना। इसको लिख सकते हैं 2x अनुपात 3x अनुपात 5x अनुपात 6x, कोई दिक्कत नहीं है इससे। सो ए बराबर 2x, बी बराबर, आप यूनिट में भी रख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 यूनिट 3 यूनिट 5 यूनिट 6 जिससे करना है कैलकुलेशन। ये 3x हो गया, सी हो गया 5x और डी हो गया 6x। क्लियर, चारों कोण हम निकाल लिए। अब चारों कोणों का योग कितना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। सो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री वैल्यू बैठाओ, 2x प्लस 3x प्लस और 5x प्लस 6x बराबर 360 डिग्री। जोड़ो इसको, 2 3 5 5 10 और 6 16x, 16x बराबर 360 डिग्री। यहाँ x का वैल्यू हो गया 360 बटे 16। ठीक है, 8 से कटेगा, देख लें, 2 बार में 16 और ये 8 चौके 32, यहाँ 4 बच रहा है ना, हाँ कट जा रहा है, 8 बचे 40, 45 बटे 2। x का वैल्यू कितना हो गया, 45 बटे 2। अब ए बी सी डी निकाल सकते हो, तो ए बराबर निकालो 2x है। सो 2 गुने x का वैल्यू 45 बटे 2, ये कितना हो गया 45 डिग्री। b का वैल्यू 3x, तो 3 गुने, अब x नहीं लिख रहे हैं डायरेक्ट, 3 गुने 45 बटे 2, करो इसको, 45 दिया 4 दिया 12, इधर 135 बटे 2। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते, देख सकते हो। सो इसको पूरा ले लो, तो ऐसे भी रख सकते हो। चलो 2 छक 12, 2 छक 12, 1 बचा 15, 2 सते 14, 67.5। उसके बाद कोण सी बराबर 5 है ना, 5 गुने 45 बटे 2, तो 45 बचे कितना हो गया, 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 4 20, 20 और 2 22, 225 बटे 2। तो इसको काटोगे तो 1 1, ठीक है 4, 112.5। और कोण डी का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके थोड़ा देखो आपने सही जा रहा है कि नहीं, 6x है। सो 6 गुने 45 बटे 2, 3 बार में कट रहा है, सो 45 दिया 135 डिग्री। ये 4 कोण निकला है। अब इस 4 कोण के अनुसार आप देखोगे अगर, तो देखो कैसा बन रहा है ये। क्या करें, सिम बना दें। ये देखो हम बना रहे हैं चतुर्भुज, ए बी सी डी ना, देख लो 45 67.5। अच्छा चलो नाम दे दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा डाउट रह गया तो फिर दिक्कतें है आप लोग के लिए। यहां लिख दे रहे हैं हम 2x का वैल्यू 45 डिग्री,
छोटे छोटे करके लिख रहे हैं, 67.5 डिग्री, और ये 112.5, और इधर 135। अब ध्यान से देखो कि कोई भी कोण इक्वल नहीं है। अच्छा, हम 135 और 45 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5 5 10 और 13 4 17 और हाथ वाला एक 18, 180 आ रहा है। क्लियर? अब देखो यहां इधर वाला, अब इधर वाला जोड़ो बी और सी को, तो 112.5 और 67.5, 112.5 और 67.5, ये 0 7 2 9 और एक हाथ वाला 10 0 6 1 7 1 8, 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है? अब देखो ये क्या निकला हमको, कोण ए प्लस कोण डी बराबर लिख दे रहे हैं, भी सारा कुछ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है? जिसको ज्यादा लग रहा है स्किप करो। 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण सी कितना है? 67.5 प्लस 112.5 बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो ऐसा हम क्यों किए, तो अगर यहां से दो कोण देखो, अब देखो ये एक रेखा है, चलो अलग, अब अलग करो, उसमें कुछ ज्यादा कचड़ा हो रहा है, अब नीचे अलग बना रहे हैं, देखो ठीक है? क्लियर? ये रेखा कोई, चलो नाम दे दिए ए बी सी डी। एडी रेखा जो है, रेखा एबी को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है? और बीसी रेखा जो है, रेखा एबी को प्रतिच्छेद कर रहा है। देख सकते हो, ये बोलने के लिए है, समझने के लिए थोड़ा। और जो है इसमें एडी रेखा जो है डीसी को प्रतिच्छेद कर रहा है, बीसी रेखा है वो फिर डीसी को प्रतिच्छेद कर रहा है। ध्यान दो, हम ऐसा इसलिए बोले, देखो अब ये कोण जो हो गया अंतःकोण हो गया ए और डी, और इस अंतःकोण को योग यानी कि ए प्लस डी, इसका योग जो है ए प्लस डी जो है, इसका योग कितना हो रहा है? 180 डिग्री। जब ये दोनों को कोण को जोड़ रहे हैं तो इसके योग 180 डिग्री हो रहा है। उसके बाद बी और सी, इसका योग भी हो रहा है 180 डिग्री जोड़ने पे, यानी कि दो अंतःकोणों का योग इधर 180 डिग्री है, इधर भी दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है। क्लियर? एक ही ओर के, दोनों ओर नहीं लेना, दो अंतःकोणों का एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री है, ठीक है? उसके बाद ये तो क्लियर हो गया 180 डिग्री है ना, एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, इसमें भी वही एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। और दूसरा कंडीशन जो है ए बी समानांतर सी डी है, ठीक है? ये समानांतर लाइन है, ए बी समानांतर सी डी है, ये समझ लो, क्योंकि ये 180 डिग्री अगर हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये चतुर्भुज जो हो जाएगा वो समलंब हो जाएगा, बस ये कंडीशन। ऐसे कंडीशन में उस चतुर्भुज को हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज। क्लियर? इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो दो कोण को जोड़ रहे हैं, है ना, दो अंतःकोणों का योग, जैसे ए बी और डी सी, दोनों लाइन को एडी रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके दो अंदर अंतःकोणों का योग यानी कि एक तरफ का अंतःकोण का योग अगर 180 डिग्री हो तो, और इधर भी वही कंडीशन है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये समलंब चतुर्भुज है। ये समझना है, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट। और क्यों नहीं होगा, ये पूरा डिस्कशन इधर इनिशियली किए हैं कि वर्ग क्यों नहीं हो रहा है, समानांतर चतुर्भुज क्यों नहीं हो रहा है, पतंग क्यों नहीं हो रहा है। क्लियर? तो इसमें क्या करना है कि चारों कोण को जोड़ दो, उसके बाद वैल्यू निकाल लो, उसके बाद हम देख लें कि कोई कोण इक्वल नहीं है, कुछ बता नहीं रहा है, कोई कोण 90 डिग्री भी नहीं है, है ना, सम्मुख कोण भी बराबर नहीं है, जो ये केस आ रहा है पतंग का, वर्ग का और समानांतर चतुर्भुज का, समझने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे समझना चाहो। ये सब कोई भी केस नहीं मिल रहा है, ठीक है, और इसका एक केस मिल रहा है ये वाला समलंब का, तो समलंब होगा। क्लियर? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये था टॉपिक।